हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का कॉम्पिटिशन विनर्स में स्वागत है। आज की क्लास में मैं रीजनिंग का एक और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आज इसको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, इवन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, क्लरिकल लेवल की, पीओ लेवल की, या आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में ये टॉपिक जो है डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं इस पूरे टॉपिक को पार्ट वाइज लेकर आऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। कारण क्या है कि डायरेक्शन सेंस से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेनली जो है ये 4 टाइप हमें वहां देखने को मिलते हैं। पहला टाइप है नॉर्मल टर्निंग, दूसरा है स्पेशल टर्निंग, तीसरा है बेस पॉइंट, चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो यानी परछाई से संबंधित सवाल। अभी जो नाम है, ये नाम मैंने अपने साइड से दिए हैं, ये केवल एक याद रखने का तरीका है आपका। अब इन हर एक टाइप में क्वेश्चन क्या क्या होता है मैं भी आप लोग को दिखा दूंगा। आप एक और चीज देख रहे होंगे कि नॉर्मल टर्निंग के आगे मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा है लेफ्ट, राइट और कुछ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे सवाल होंगे जिसमें टर्निंग लेने के लिए नॉर्मली टर्म यूज हुआ होगा लेफ्ट, राइट या कोई डायरेक्शन। पर टाइप 2 में मैंने लिखा है स्पेशल टर्निंग, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिग्री। तो इसमें ऐसे सवाल होंगे जो टर्निंग के लिए डिग्री का यूज कर रहे होंगे। तो आइए मैं आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, ये 4 टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4, और हर एक टाइप से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये दिखाने की कोशिश की है कि हर एक टाइप में क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, हम हर एक टाइप का बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखेंगे नॉर्मल टर्निंग, क्या लिखा है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। यानी जनरली टर्न होने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ वेस्ट बोल दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी नॉर्थ बोल दिया, तो डायरेक्शन दे दिया, लेफ्ट या राइट भी दे सकता है। तो ये टाइप 1 कहलाएगा। टाइप 2 में हम देखेंगे अ पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे टर्न होने के लिए डिग्री बोला है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, यदि ए 20 से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, सी 20 से 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, तो सी ए से किस दिशा में है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं 2 या 3, और उनकी लोकेशंस आपस में शेयर की जाती हैं, कुछ डिस्टेंस के थ्रू, कुछ डायरेक्शन के थ्रू। तो उसको मैंने, ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैंने टाइप 3 में रखा है और मैंने नाम दिया बेस पॉइंट। नाम के पीछे भी एक कारण है, जब मैं सवाल पर आऊंगा तब मैं वहां पर समझाऊंगा आपको कि ये नाम क्यों दिया है। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, यानी परछाई से संबंधित जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सूरज की परछाई एक व्यक्ति के लेफ्ट में पड़ रही है, उसके राइट में पड़ रही है, और पर्सन का फेसिंग डायरेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इन तमाम तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम टाइप 4 में समझने वाले हैं। तो छोटा सा पार्ट था कि हम आगे कैसे इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, नॉर्मल टर्निंग। तो किसी भी टाइप को पढ़ने के लिए या कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए, इसको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो मैं आप सबको डायरेक्शन सेंस को पढ़ने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए मैं पहले वो बता देता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर हम मिला लेंगे तो डायरेक्शन सेंस का हर एक सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा और समय भी बचाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे ये हो गया, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ देख लीजिए आप लोग। डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद लेफ्ट राइट में भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, देन पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हम दूरी और दिशा की बात करते हैं रीजनिंग में तो उसमें ये यूज होता है। और
उससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा। ये ट्रिक ऐसी है जो आज तक के आपने ना नहीं पढ़ी होगी, और ये ऐसी ट्रिक है जो पाइथागोरस थ्योरम को रिप्लेस करेगी, यानी आप अब से पाइथागोरस थ्योरम ना लगा करके इस ट्रिक को यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है आगे आएगी, ठीक है, वो मैं आप सबको आगे यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। फिर हम जब ये सारे पॉइंट सीख लेंगे फिर अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए फिर बेसिक पॉइंट पर चलते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जब डायरेक्शन सेंस सॉल्व कर रहे हैं उस समय हमको एक डायग्राम में मूव करना होता है, लेफ्ट राइट या ईस्ट या वेस्ट, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, जब भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम एक कोशिश करेंगे कि एक प्लस बना लें, ठीक है, सिंपल सा प्लस बना लें जो हमें गाइड करेगा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब डायरेक्शन किधर है। तो प्लस बनाने पर जो हमारा राइट हैंड होगा, ठीक है, जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमेशा ईस्ट बनेगा। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, राइट हैंड पर हमेशा क्या आएगा, ईस्ट, और उसके ठीक अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होगा। ऊपर जो हमारा फेस है वो नॉर्थ होगा और डाउनवर्ड हमारा साउथ होगा। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया मैंने, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो ये कहलाएगी कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, और ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये बनेगा दक्षिण। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं कि जब भी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेने में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं कि मैं किधर बैठा हूं, मेरा फेस किधर है। तो आप कहीं पर भी बैठ के इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका फेसिंग डायरेक्शन क्या है उस मैटर नहीं करेगा। आपका जो राइट हैंड होगा आप हमेशा प्लस बना करके अपने राइट हैंड पर दाएं हाथ पर हमेशा ईस्ट रखना और बाएं हाथ पर हमेशा वेस्ट रखना। बस इतना अगर आपने कर लिया तो बाकी तो आसान है, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री मेंशन किया, सबको पता है कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है एल, तो एल में यहाँ पर जो एंगल यहाँ पे टर्न हो रहा है तो ये क्या 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हर एक दो डायरेक्शन के बीच पे मेन जो डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री, राइट एंगल भी कहते हैं इसको हम लोग, और ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, इस तरीके से ये दोनों, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वो तो चार मेन डायरेक्शन हो गए, कौन कौन से, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और नॉर्थ हो गया। अब अगर इनके बीच में हम देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन आएगी जाहिर सी बात है वो नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अभी आपने देखा कि जो दो मेन डायरेक्शन थे नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा था। अगर मैं यहाँ ठीक इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो 90 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक पार्ट यहाँ पर ये 45 डिग्री कहलाएगा और यहाँ पर भी ये 45 डिग्री कहलाएगा। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 8 हिस्से होंगे, हर एक हिस्सा अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो 45 होगा, और 45 जब हम 8 बार जोड़ेंगे तो पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जिसको हम 360 डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, ये क्या है, तो एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन होता है कि जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने पहले डायरेक्शंस को शो कर दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मैंने कहा एक पर्सन नॉर्थ जा रहा था तो ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन। अब वो अपने राइट टर्न हो गया तो नॉर्थ जाते समय राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, इस डायग्राम में मैंने बताने की कोशिश की है। ये आपका ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, और इधर क्या आएगा, वेस्ट। तो राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। अगर कोई पर्सन दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, चल रहा था, और चलते हुए वो अपने बाएं मुड़ गया,
यानी अपने लेफ्ट टर्न हो गया। तो जब मैं साउथ की ओर जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा और राइट हैंड किधर होगा, इस डायग्राम में मैंने बताया है। तो कोशिश ये रहे कि हमको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि लेफ्ट या राइट किधर है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं ईस्ट में चल रहा हूं तो मेरा राइट हैंड नीचे होगा और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। एंड ईस्ट में चलते हुए अगर मुझे राइट टर्न लेना पड़ा तो मैं साउथ की ओर चलना स्टार्ट करूंगा, ठीक। अगर ईस्ट में चलते हुए मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ा तो मैं नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करूंगा। तो इसके थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उस पर, ताकि ऑलरेडी आप इसको कई लोग जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय मैं हर एक चीज़ पर दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों को फायदा हो जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि हम अगर ईस्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। हम अगर वेस्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट किधर, राइट किधर। एक यहाँ पे टर्म यूज होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप नॉर्थ में चल रहे थे सॉरी, नॉर्थ में चल रहे थे और आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गए, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि लेफ्ट टर्न आपको लेना है, सिंपल। अगर आप साउथ में चल रहे थे, साउथ आपका फेस साउथ की ओर था और आपको वहां से क्लॉकवाइज टर्न लेना है, ठीक है, घड़ी की दिशा में टर्न लेना है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न कह लें या क्लॉकवाइज टर्न कह लें, बात एक होगी, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न या लेफ्ट टर्न बात एक होगी। हिंदी में भी अगर मैं कहूं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न को वामावर्त कहते हैं और क्लॉकवाइज टर्न को दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ये बताना था मुझे। चलिए फिर आते हैं, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पाइथागोरस। वैसे तो सबने 8th या 10th लेवल तक में सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होती है, पर मेरा काम है इस टॉपिक में ये यूज होता है जब डिस्टेंस पूछा जाता है, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाता है, न्यूनतम दूरी कितनी है, वहां पर इसका यूज होता है। तो ऑलरेडी सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसको क्या, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम मान लेते हैं कि हाइपोटेनियस यहाँ पे h है, बेस यहाँ पर b है और परपेंडिकुलर p है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस अगर हिंदी में मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हिंदी में क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण का वर्ग जो है उसके आधार मतलब बेस, आधार के वर्ग, और परपेंडिकुलर मतलब ये लंब, यहां से यहां तक, लंब का वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। शॉर्टकट में अगर देखें तो यहाँ पर कर्ण कितना हमने माना, यहां से यहां तक h माना है, ये h लिखा है, तो ये हो गया h का स्क्वायर। आधार अगर बेस देखें तो b लिखा है, तो b का स्क्वायर, और लंब मतलब परपेंडिकुलर p का स्क्वायर। तो जब भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन होगा, वहां पर कोई भी दो डिस्टेंस दी होगी, परपेंडिकुलर की या बेस की, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, ज्यादातर यही करना होता है। बट फिर भी अगर हाइपोटेनियस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो वहां पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, बेस। तो इन तीनों में से कोई ना कोई दो डाटा गिवन होगा। तो अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। सेकेंड, अगर मुझे मान लेते हैं b निकालना हो बेस, तो ये p ट्रांसफर हो जाएगा h साइड में, तो h का स्क्वायर और p ट्रांसफर होने के कारण उसके आगे प्लस है तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, और b का जब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर मुझे लंब यानी p निकालना हो परपेंडिकुलर, तो b ट्रांसफर होगा तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। यानी कोई भी एक वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि एक छोटा सा काम आप कर लें, 2-4 डेटा याद कर लें,
तो पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूं। एक मेथड है, इसको मैंने नाम दिया है रेशियो मेथड। आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत कमाल की ट्रिक है, मैथ्स भी जब हम सॉल्व करते हैं वहां पर भी यूज होगा और डायरेक्शन सेंस में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उस ट्रिक पर आने से पहले एक छोटा सा चार्ट है, कोशिश करें कि आपको ये याद हो जाए। जनरली तो कई नंबर सबको याद होते हैं। क्या कि अगर परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। कैसे आएगा? तो सिंपल है, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि परपेंडिकुलर 3 बेस 4 और हाइपोटेनियस को आप फाइंड करना चाहते हैं, कितना आएगा? तो केवल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, h। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो 25, और जब अंडर रूट से 25 को बाहर निकालेंगे तो बाहर केवल क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एक पेयर जब बाहर आएगा तो 5 आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से ये सारे चार्ट को मैंने यहाँ पर बना के लिखा है, कोशिश करें आप इसको याद कर लें। ठीक है, 5 12 तो 13 हो जाएगा, 7 24 तो 25 हो जाएगा, 8 15 तो 17 होगा। यहाँ पर इन दोनों में एक एक का डिफरेंस होता है, थोड़ा ये आपको याद रखने की जरूरत है, स्टार बना देते हैं कि 15 यहाँ पर एक का डिफरेंस ना होकर 17 होता है, 9 40 41। ठीक, उम्मीद है याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको आप याद कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और मैं जो मेथड शेयर करने जा रहा हूँ वहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम में कोई बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, उसमें ये टेबल आपकी मदद करेगा और उसको विद इन सेकंड में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे। तो एक क्वेश्चन है मैंने लिया बेसिक मेथड से, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊंगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका नाम है रेशियो मेथड। ठीक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, हम डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है भाई, कंफ्यूज मत होना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन पर आने वाले हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को भी थोड़ा समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो एक ट्रायंगल है, इसमें हमें ये P की वैल्यू दी है और ये B की वैल्यू दी है, H हमें निकालना है। तो H का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण कैसे निकलता है भाई? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेसिक से बता रहा हूं मैं, फिर मैं ट्रिक पे आ जाऊंगा तुरंत। बेस यहाँ पे 48 है, उसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे 20 है, 20 का स्क्वायर। तो भाई फटाफट से स्क्वायर करके बताइए कितना क्या आएगा? 48 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, 48 का स्क्वायर होगा 2304। ठीक है, 20 का स्क्वायर तो आसान है, सबको याद होगा 400। ठीक, अच्छा, अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना 400 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 2704 हो जाएगा। ठीक है, 2704। अब जब इतनी बड़ी वैल्यू मुझको बाहर निकालनी है, इसके कई सारे मेथड्स हैं, शॉर्टकट भी है, लास्ट डिजिट रूल कई लोग अप्लाई करते हैं, या सिंपली प्राइम फैक्टर है उसको निकाल करके पेयरिंग करके डेटा बाहर ला सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? 52 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। तो समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं उनकी वैल्यू दी हो, कोई दो साइड की वैल्यू दी हो, तीसरी साइड से हम फार्मूले से लेकर आते हैं। ये था उसका एप्लीकेशन पाइथागोरस का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस वाली मेथड को यूज मत करिए। ठीक है, तो फिर कैसे इसको यूज करेंगे? आइए बताता हूं मैं। हम अब से यूज करेंगे रेशियो मेथड। क्या यूज करेंगे? रेशियो मेथड। ठीक है, केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा, गारंटी मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में आंसर आएगा। हालांकि
कई बच्चे पहले से इसको अगर जानते होंगे तो उनके लिए तो और भी इजी है, जो पहली बार भी सीख रहे हैं तो भी उनका 2 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे। उसके लिए केवल आप इस बार इस चार्ट को देख लीजिए। 3 4 है तो 5 होगा, 5 12 है तो हाइपोटेनियस 13 होगा, 7 24 है 25 होगा। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2048, तो बेसिक तो आपने सीख ही लिया। बेसिक क्या था? ये था, इसको यूज नहीं करना है। तो ट्रिक ये कहती है कि जो दो वैल्यू हैं अगर किसी सिंगल वैल्यू से कैंसिल हो रहे हो, ठीक है, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और कोशिश करें कि मैक्सिमम वैल्यू से कैंसिल हो। जैसे कि मैं इसको अगर 4 से कैंसिल करूं, तो 4 से जब मैं कैंसिल करूंगा 20 को, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, 4 से कैंसिल करने पर 5। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 12। 4 से दोनों ही कैंसिल हो गए। शर्त यह है कि दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू से कैंसिल होनी चाहिए। 2 से भी हो रहा था तो फिर दोबारा से हमको कैंसिल करना पड़ता, तो हमने डायरेक्टली 4 से कर दिया। ये 5 और ये 12। तो अगर परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 है तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वहां देखिए बेस कितना है, बेस वहां पर सॉरी हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 होगा। अगर परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 है तो हाइपोटेन्यूस 13 है। अब आपने जिससे यहां पर कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया था, तो उसी 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न ला लीजिए, जो कि क्या है 52 बनेगा। है ना कमाल की ट्रिक? उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी है कुछ सिंपल वर्ड में, तो आप इसको भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, रेशियो मेथड से निकालना है। परपेंडिकुलर चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं 14 और बेस 48 ही रखते हैं, तो ये कितना आएगा? रेशियो मेथड से बताना है। तो उम्मीद है सॉल्व कर लिए होंगे। जिन बच्चों को नहीं भी समझ आया होगा, दोबारा से सॉल्यूशन देखने पर और क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों को सिंगल वैल्यू से कैंसिल करेंगे। 2 से, ये 2 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स होगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे 24 टाइम्स होगा। ये आ गया 7, ये आ गया 24। अब क्या ये दोनों किसी सिंगल वैल्यू से कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। 7 और 24 किसी एक वैल्यू से कैंसिल नहीं होंगे। तो तब तक के काटना है जब तक कि उसकी लास्ट मिनिमम वैल्यू ना मिल जाए। तो 7 24, तो अगर परपेंडिकुलर 7 और बेस 24 है तो हाइपोटेनस कितना आएगा? आप उस चार्ट को देखिए जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, 25 आएगा। आपने कैंसिल किससे किया था? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू में वापस आ जाइए, तो आंसर बनेगा यहाँ पर कितना? 50। उम्मीद है कमाल की ट्रिक समझ में आई होगी। इसको मैंने नाम दिया है रेशियो मेथड, क्योंकि हम वैल्यू को रेशियो तक ले जाते हैं और फिर दोबारा से रिटर्न एक्चुअल वैल्यू में वापस लौट आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, कोशिश किया है कि मैं फास्ट बता सकूं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, ये कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है मैंने। ठीक, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा आता है ये। मोहन, अगर मैं इसको देखूं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कुछ ऐसा लिखा आएगा कि मोहन उत्तर दिशा में देख रहा था, वो 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, और फिर अंत में फिर से दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए कि वो अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक, ये शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, फटाफट से सब डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बना के आंसर ला लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, सॉल्व करेंगे, पर कुछ डिफरेंट अप्रोच लेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, नया सीखेंगे। क्या नया सीखेंगे? तो उससे पहले आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्शन सेंस में
मेनली दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी डायरेक्शन पूछा जाता है, आपको डायरेक्शन निकालना है। और एक आपसे दूरी पूछी जाती है कि वो पर्सन कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी चला गया, यानी डिस्टेंस पूछा जाता है। ये बात सबको पता है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर अच्छा, डिस्टेंस जब पूछा जाएगा तो हमने अभी अभी देखा डिस्टेंस में ज्यादातर पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस को हमने रिप्लेस करके क्या लाया है, रेशियो मेथड। लेकिन जब दिशा की बात होगी तो डायरेक्शन दो तरीके से पूछता है बच्चों। क्या, एक डायरेक्शन ये है जो पूछा गया है कि वो पर्सन फाइनली किस दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है। एक जो डायरेक्शन पूछेगा वो कंपेयर करके पूछेगा कि अपने पहले वाले पॉइंट से वो लास्ट वाले यानी फर्स्ट पॉइंट से जो है वो लास्ट पॉइंट में कौन से डायरेक्शन में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ठीक है। कंपेयर करके पूछेगा दो पॉइंट्स को लेकर के, दो बिंदु को लेकर के। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन की जहां पर केवल दिशा पूछी जा रही हो, कि जब भी एक व्यक्ति कुछ लेफ्ट राइट टर्न लेकर के या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टर्न लेकर के जा रहा हो और अंत में किस दिशा में जा रहा है पूछा गया हो, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर दिशा पूछी गई है केवल, अंत में वो कहां जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में ये जो डिस्टेंस गिवन होते हैं ये यूजलेस होते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जब डिस्टेंस यूजलेस होते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो हम डायग्राम क्यों बनाएं, ठीक है। बात को समझेंगे अब अच्छे से, मैंने क्या कहा। देखिए, जनरल वे में बेसिक तरीके से कोई इसको कैसे सॉल्व करता है पहले उसको देखते हैं, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके बाद देखते हैं। डायरेक्शन सेंस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले क्या बनाएंगे, प्लस। हाँ, प्लस क्यों बनाएंगे, ये हमको गाइड करेगा भाई ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, ठीक है। हम भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, मोहन नॉर्थ में देख रहा था, चलिए, तो मोहन नॉर्थ मतलब क्या, ऊपर, इधर देख रहा था। 5 मीटर चला, तो कलर चेंज कर देते, 5 मीटर चला तो इतना मान लेते हैं 5। उसके भी दोनों पॉइंट हो गया, बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं ट्रिक पर आऊंगा जहां डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लेफ्ट टर्न हो गया, तो जब मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो लेफ्ट मेरा किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो लेफ्ट टर्न होकर के वो 10 मीटर चला, तो 5 से डबल कर लेते हैं, चलो इतना मान लेते हैं, ये 10, ये भी हो गया। देन टर्न राइट 20 मीटर, अब ये राइट टर्न लेता है तो राइट किधर होगा, जब मैं वेस्ट में जा रहा हूं तो राइट नॉर्थ होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा से देख करके याद कर ले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो राइट ये हो गया 20, ठीक है। कोशिश करें कि जो आप पहली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो बेस अगर आपने इतना 5 माना है, गलती क्या हो जाती है, डायरेक्शन में गलती हो जाएगी, डिस्टेंस में गलती हो जाएगी। आपने 5 माना और जब अगला 10 चलने की बारी आई तो आपने इतना 10 मान लिया, तो ये गलत है भाई। 5 के अकॉर्डिंग 10 वाली लाइन डबल होनी चाहिए। तो आप एग्जैक्ट स्केल लेकर तो बैठे नहीं है, फिर भी अनुमानन 5 से बड़ी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जैसे कि यहां पर है, ठीक। चलिए, फिर वो राइट टर्न हो गया और 15 मीटर चला, तो राइट इधर होगा, और 15 मीटर तो 10 मीटर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। यहां पर एक आप देख रहे होंगे कि 20 और 15 बराबर दिख रहे हैं, तो ये गलती ना हो 20 वाला जो लाइन थोड़ी सी ऊपर जाए, ठीक। फिलहाल मैं ये जानता हूं कि यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया, पर आप जब भी आप ऐसा करें तो वहां पर ध्यान से लाइन को ड्रॉ करें। अच्छा, लाइन को ड्रॉ कब करना है, जहां पे डिस्टेंस पूछा हो, ठीक है। तो डायग्राम आपको जब डायरेक्शन पूछा हो तब नहीं बनाना है, केवल मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, पहला क्वेश्चन है केवल इसलिए। देन टर्न राइट एंड वॉक 25 मीटर, अब राइट नीचे आएगा और 25 मीटर, तो भाई ये हो गया आपका 20, और 5 चलेगा तो यहाँ आएगा, ठीक है।
इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, तो फाइनली कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आंसर क्या आया, साउथ। आंसर क्या आया, साउथ। ये था भाई साधारण तरीका जो अब तक हम करते आए हैं, तो लेकिन अब से ये हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसको देखते हैं। हम यूज करेंगे तरीका, एक ट्रिक। ये ट्रिक ये कहती है, जब भी कभी हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को हल करें परीक्षा में, जब हम पहली लाइन को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है कि वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए तो लास्ट लाइन पे जंप करके देखेंगे पूछा क्या, डायरेक्शन सेंस है तो क्या पूछा है भाई, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, अंतिमों किस दिशा में जा रहा है। जैसे ये पूछा हो आप क्या करिए, लेफ्ट और राइट को काउंट कर लीजिए। ठीक, यानी किस दिशा में जा रहा है और टर्निंग लेफ्ट और राइट के फॉर्म में दी हो। ठीक है, तो ऐसी दी होती है कि एक व्यक्ति जा रहा था, वो अपने बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, पूरब में मुड़ गया, पश्चिम में मुड़ गया, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो दिशा पर मैं आऊंगा, फिलहाल लेफ्ट और राइट, बायां और दायां आपको देखना है। तो एक बायां, दो बायां, तीन बार लेफ्ट दिया है और 3 बार राइट टर्न दिया है। तो ये क्या हुआ कि जितनी बार लेफ्ट टर्न था उतनी बार राइट टर्न है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। तो जो डायरेक्शन स्टार्टिंग में गिवन था बच्चों साउथ, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। मैं एक जगह पर खड़ा हूं, मैं जितनी बार लेफ्ट टर्न लूं उतनी बार ही राइट टर्न लूं तो अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, तो हमको ऐसे कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर एक डाउट आएगा, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, एक क्या कई सवाल उठ रहे होंगे, उनको मैं एक करके बताऊंगा खुद ही। पहला डाउट ये है कि सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार ये बायां और दायां क्वेश्चन में बराबर हो, एक बार बायां और कई बार दाएं हो सकते हैं, यानी ये आपस में बराबर ना हो। सॉरी, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे कि ये, ठीक है, कि जब नंबर ऑफ लेफ्ट नंबर ऑफ राइट के बराबर ना हो, अगर बराबर हैं तो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, देन इन क्वेश्चंस गिवन डायरेक्शन विल बी आंसर। तो जो प्रश्न में दिशा दी है वही आंसर हो गया, परंतु किंतु अगर बराबर नहीं है लेफ्ट और राइट तो क्या करेंगे। जैसे यहां देखते हैं, गिन के देख लेते हैं पहले। पूछा क्या है, डायरेक्शन, वो व्यक्ति किधर जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है। राइट एक है, राइट दो और राइट तीन, पर लेफ्ट यहाँ पे एक और लेफ्ट यहाँ पे दो। तो मैं वैसे तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूं कि दो लेफ्ट से दो राइट कैंसिल कर दो, अब जो एक एक्स्ट्रा राइट बचा तो वेस्ट से राइट टर्न हो जाओ, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ठीक है, दो लेफ्ट से दो राइट टर्न हो गया तो एक राइट बचा, तो अगर मैं पश्चिम में हूं और राइट टर्न ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा नॉर्थ। पर मैं कहूंगा कि आप ऐसा करने से बचें। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट के बीच में दिशा भी दे दी जाए, जैसे आप यहां देखिए ये कि वो ईस्ट टर्न हो गया, वेस्ट टर्न हो गया, तब लेफ्ट और राइट तो हम कैंसिल कर देंगे, पर ये कहाँ जाएगा ईस्ट और वेस्ट, वहां पर सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको डाउट समझ आ रहा होगा, डाउट क्या है। तो जब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर ना हो तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे पेन ट्रिक। क्या कहती है पेन ट्रिक, आइए बताता हूं। पेन ट्रिक ये कहती है कि आप छोटा सा प्लस बना लें, ठीक है, और अब आप जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन को स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दिया है मोहन फेसिंग वेस्ट, भाई वो पश्चिम में देख रहा था, ऐसे पश्चिम दिशा की ओर रख लें। ठीक, अब एक एक करके टर्निंग लेना स्टार्ट करें। डिस्टेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई मैटर? क्यों? क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, केवल ये पूछा है, दिशा पूछी है, तो हम वहां पर डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, वेस्ट में देख रहा था मोहन, अब देखते हैं पहला टर्न किधर है, राइट, तो राइट किधर होगा भाई, वेस्ट से नॉर्थ की ओर,
नॉर्थ पे मैं आ गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट उसने लिया तो मैं ईस्ट में आ गया, ठीक है। ये दोनों हो गया और मैं ईस्ट में आ चुका हूं। अब वो लेफ्ट टर्न लेने वाला है तो फिर से वो कहाँ आ गया, नॉर्थ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ हो गया। अब राइट टर्न लेने वाला है तो अब वो जो है राइट टर्न लेगा तो फिर से ईस्ट में चला जाएगा, और फिर फाइनली लेफ्ट टर्न लेने वाला है तो फिर से वो लेफ्ट। दोबारा करके दिखाता हूं मैं, ठीक है, आप ध्यान से देखते रहना। वेस्ट में देख रहा था, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। तो फाइनल हम कहाँ, किस लाइन पर आकर रुके हैं बच्चों, हम नॉर्थ वाली लाइन पर आकर रुके हैं। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब आप चाहते तो दो लेफ्ट से दो राइट कैंसिल कर देते, अब एक जो राइट बचा तो पश्चिम दिशा से राइट में आते तो भी नॉर्थ आता, पर ये मेथड कहाँ फेल हो जाती, ऐसे क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब में पेन ट्रिक ही अप्लाई करिए, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आएगा। देखिए कैसे, पहले हम क्या बना लें, प्लस बना लें छोटा सा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, वो फाइनली किधर जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है ना। तो जा रहा है ये पूछा है। मोहन किधर है भाई, वेस्ट में है, वेस्ट में हमने रखा। अब देखिए टर्निंग देखना आप लोग, केवल पहला टर्न लेफ्ट है, तो अगर मैं वेस्ट में हूं मेरा लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैं साउथ में आ जाऊंगा। दूसरा वहां पर देखिए जहां पर मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किया, ईस्ट, अब वो ईस्ट टर्न हो रहा है, डायरेक्टली नाम ले लिया तो मैं साउथ से ईस्ट की ओर आ जाऊंगा। देन आफ्टर क्या बोला है, लेफ्ट, तो ईस्ट है, मेरा लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ में होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट, तो मैं राइट ईस्ट में आ जाऊंगा फिर से, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट, तो फिर से राइट में देखूंगा तो राइट कहाँ पे आ गया, साउथ में आ गया। तो फाइनल आंसर क्या बना, साउथ, ठीक है। तो बीच में अगर कोई डायरेक्शन गिवन हो तो उस केस में भी हमको ये ट्रिक जो अप्लाई करनी है, पेन ट्रिक, हमारा समय बचेगा, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये ट्रिक समझ आई होगी कि जब भी डायरेक्शन पूछा हो तो वहां पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम कब बनाना है, जब डिस्टेंस पूछा हो और डायरेक्शन कंपेयर करके पूछा हो, रेफरेंस पॉइंट से पूछा हो कि किस दिशा में है, वहां पे डायग्राम लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्या है पढ़ते हैं, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो अंत में क्या पूछा देख लेते हैं, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे भी दिशा पूछी है पर कंपेयर करके कि वो अपने घर से कौन सी दिशा में है। अगर ये पूछा होता है कि लोकेश किस दिशा में जा रहा है तो हम अप्लाई कर लेते पेन ट्रिक या डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते, पर घर से तुलना की है तो वहां पर क्या करेंगे, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए फटाफट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले क्या बनाएंगे, प्लस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो भाई मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है और 15 मीटर हमें जाना है, तो हम ये चले गए 15। कई सारे कॉमन सेंस का ध्यान रखना होता है कि हम ओवरऑल क्वेश्चंस को देख लें कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 15 है तो पहली लाइन को बड़ी ले लें, पता चला 15 है इतनी ले लिया, अब 10 है तो और छोटी, 5 है तो और छोटी, 2 है तो और छोटी, तो डायग्राम बहुत छोटे एरिया में बनेगा जिसको देखने समझने के लिए और टाइम देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को देख करके उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए, ठीक है। चलिए, तो लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। तो भाई पश्चिम दिशा किधर होगी, इसके अकॉर्डिंग देखिए इधर होगी, तो 10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। 15 से थोड़ा छोटा रखते हैं। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब वह दक्षिण, तो यहाँ पे नीचे होगा 5, इतना मान लेता हूं मैं 5,
ठीक है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वो पूरब दिशा, तो आप देखेंगे पूरब किधर है, तो 10 किलोमीटर चलना है। तो ये 10 था, जब मैं रिटर्न में 10 जाऊंगा तो एग्जैक्ट उस लाइन पर आकर मैं फिनिश करूंगा। ये इसके पैरेलल होगा, तो ये 5, तो ये 5। ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना, 10। लेकिन पूछा क्या है, वह अपने घर से किस दिशा में है। मोहन, क्या लोकेश थे, लोकेश का घर ये था। अब यहां पर वो इस समय प्रेजेंट टाइम में है, तो किस दिशा में है, तो भाई मैं जहां पर इनिशियल पॉइंट था वहां बनाऊंगा प्लस, वहां क्या बनाऊंगा, प्लस। और उसकी ओर जब बढ़ूंगा तो ये लाइन किधर जा रही है, ये लाइन नॉर्थ की ओर जा रही है, तो मैं कहूंगा कि लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ, क्योंकि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये साउथ, और ऊपर वाला नॉर्थ होता है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं आगे आएंगे और लेवल में आपको बढ़ाता चलूंगा। आज मेरा मेन टारगेट था कि डायरेक्शन सेंस के जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आप सबसे शेयर कर लूं और कुछ क्वेश्चंस भी आप सबको बता दूं। अगली वीडियो में जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं इसके ठीक बाद के क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू क्लास।